जो बच्चे बेचारे 650 630 ईमानदारी से लाए उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिले। क्यों? क्योंकि जो करप्टेड लोग थे उन्होंने पेपर खरीद खरीद के अपनी रैंक ऊपर करवा ली। किसी ने पेपर खरीदा भी है तो अच्छा बच्चा इसमें मौजूद रहे, पेपर खरीदने वालों की शामत इसमें आएगी। तो बेटा हाइब्रिड के चांस तो कम लगते हैं ये करवा पाना, पर 2 स्टेज के होने के चांस पूरे पूरे हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होगी, प्राइवेट के हाथों में नहीं देगी। बेटा आज मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर इस बार नीट के पेपर का लेवल कैसा होगा, और सर हमने सुना है कि सर मेरे को 2 बार नीट देना पड़ेगा, नीट 2 बार होगा और सर हाइब्रिड मोड में होगा। तो मेरे को ये बात पता नहीं थी, तो बच्चों ने बोला कि सर ये सब जगह यही चल रहा है। तो मैंने भी जाके न्यूज देखी, एक बच्चे ने तो मेरे को ये कटिंग भी भेजी, पेपर की कटिंग है बिल्कुल। तो मैंने कहा यार अपन तो बहुत पीछे रह गए, अपने को तो ये बातें पता ही नहीं है। तो बेटा मैंने पूरा ये सब कुछ पढ़ा और पता करा ना सारी बात बेटा। तो बेटा ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि पिछली बार जो नीट 2024 में गड़बड़ियां हुई थी, पूरा क्लियर करता हूं मैं, नीट 2024 में जो गड़बड़ियां हुई थी, जगह जगह एक ही रैंक बहुत सारे बच्चों की आना, फर्स्ट रैंक पर इतने बच्चे होना, पटना में पेपर आउट होने के लिए वो 4-5 लोगों को पकड़ा है ना, पेपर खरीदे गए, एक ही गोधरा में जो स्कूल थे उसके मालिक को पकड़ा, स्कूल वाले को। तो ये सारी चीजें जो हुई थी गड़बड़ियां, उनको कम करने के लिए जो राधाकृष्णन कमेटी बैठी थी और उन्होंने जो प्रस्ताव दिए थे कि ये करना चाहिए, उनके बारे में बेटा केंद्र ने वो सारी बातें, सेंट्रल जो है अपना, उन्होंने ये मानी और उन्होंने जो अपना सोलिसिटर जिसको बनाया तुषार जी को, इसमें जो लिखा है तुषार मेहता जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जस्टिस थे, नाम भी लिखा है इसमें है ना, तो बेटा जो जस्टिस थे, जस्टिस PS नरसिम्हा जी और जस्टिस मनोज मिश्रा जी की जो कमेटी, मतलब जो पीठ बैठी थी, पीठ बोलते जो जज बैठते उनको, तो उनको ये बोला है कि हाँ हम इन बातों को लगाने के लिए जो कमेटी ने दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने जो बोला है वो हम करने को तैयार है, वो हम लागू करने को तैयार है, ये बोला है। उन्होंने ये क्लियर नहीं बोला कब करेंगे, कितना समय लगेगा, क्या उन्होंने जो राधाकृष्णन कमेटी ने जो प्रस्ताव दिए वो सारे एक साथ लागू कर देंगे। उन्होंने तो 6-7 प्रस्ताव दिए थे, क्या सारे एक साथ लागू करेंगे या समय समय पर करेंगे, उसमें कितना समय लगेगा, ये कुछ नहीं बोला है। तो बेटा वो पूरा आर्टिकल आपने पढ़ा ही नहीं और पहले ही परेशान होने लग गए। चलो अपन क्लियर कर देते है ना, थोड़ा सा फटाफट देख लेते बेटा, समय खराब नहीं करना ज्यादा। तो सब 2 मेन बातें, सर क्या नीट 2 चरणों में होगा और हाइब्रिड मोड में होगा, तो सर कैसे होगा और क्या होगा, तो बेटा मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो बेटा पेपर आउट होने का कारण जो था उसमें था प्राइवेट स्कूलों की भागीदारी। तो पेपर जो आउट हुआ ना उसमें प्राइवेट स्कूल है, भाई पेपर तुम देने जाते हो तो इतने गवर्नमेंट स्कूल तो है नहीं कि सब जगह आप पेपर दे दो, भाई इतने गवर्नमेंट स्कूल या इतनी गवर्नमेंट संस्था थोड़ी कि वहां पर सब जगह वहीं सेंटर बना दे। तो बेटा क्या होता है, प्राइवेट स्कूलों को भी लिया गया, तो उनमें क्या होता है, उनके जो मालिक के पेपर वहीं से आउट हो गए, कई बार रास्ते में आते हुए ट्रांसपोर्टेशन में आउट हो गए। तो इन सबको दूर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन से बचने के लिए तो हाइब्रिड कराने की सोची जा रही है। और स्कूल मालिक जो प्राइवेट स्कूल के, वो अपने छोटे मोटे लालच या पैसा कमाने के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जैसे सरकारी स्कूलें हो गई, सरकारी कॉलेज हो गए। तो बेटा जो संभावना है, तो अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, तो जो संभावना है कि इस साल क्या लागू हो सकता है, तो इसके पूरे पूरे चांस है कि 2 चरणों में नीट हो। फाइनल नहीं हुआ है, ऐसा बोला नहीं है कि हाँ हम कराएंगे, तो बच्चे परेशान हो रहे नहीं। तो 2 चरणों में कैसे, उसमें ऐसा नहीं नीट 2 बार देनी पड़ेगी। देखो तो पहला होगा जैसे प्रीलिम्स है ना, पेपर 1 स्टेज 1, यूं लिख देता हूं मैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो बेटा उसमें क्या किया जाएगा, स्टेज 1 जैसे दिया 27 लाख लोगों ने। अब बेटा पिछले साल क्या करा, लोगों ने पेपर खरीदे, पेपर बिके, जो भी हुआ वॉटेवर जो न्यूज आई, तो उससे क्या होगा, अच्छे बच्चा हरास हो गया। जो बच्चे बेचारे 650 630 ईमानदारी से लाए उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिले। क्यों? क्योंकि जो करप्टेड लोग थे उन्होंने पेपर खरीद खरीद के अपनी रैंक ऊपर करवा ली और स्कोर बढ़वा लिया, तो 630 और 620 वाला सफर कर रहा है।
तो बेटा अब जब 2 स्टेज में नीट होगी, है ना, तो पेपर को खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि यहां जो खरीदने की सोचेगा उसको लगेगा मैंने यहां तो खरीद लिया, 25-30 लाख का पेपर खरीद भी लिया और आगे स्टेज 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे तो ये पैसे बेकार हो जाएंगे। तो एक तो पेपर खरीदने वाले कम हो जाएंगे, 2 स्टेज में होते ही पेपर की बिकवाली, पेपर की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी, पेपर की खरीद फरोख्त पे लगाम लगेगी, पर लगाम लग जाएगी, लगाम लगेगी। तो बेटा ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। अगर पेपर 2 स्टेज में होता है तो बेटा बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा साइन है, पेपर की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। जिसने पेपर खरीदा अब वो क्यों खरीदेगा? 25 लाख देने के बाद स्टेज 2 में नहीं हुआ तो। और स्टेज 2 में क्या होगा बेटा, इन 25-27 लाख लोगों में से माना 2 लाख बच्चे छांट लिए या 1 लाख बच्चे पूरे भारत से छांट लिए, या 2 लाख मान लो, चलो 2 लाख बच्चे छांट लिए, अभी कॉलेज नहीं मिला, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, छांट लिए और बाकी को आउट, बाकी 25 लाख रिजेक्ट हो गए, बाकी 25 लाख रिजेक्ट हो गए, बाकी 25 लाख रिजेक्ट कर दिए बेटा। तो ये वो बच्चे जो मेहनत कर रहे थे रिजेक्ट, बेटा सीधे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं करा, 25 लाख जैसा जेई में होता है, सेम जेई वाला पैटर्न, सेम जेई वाला, तो जेई में से रिजेक्ट, सेम आईआईटी जेई पैटर्न, उसमें याद है एडवांस से कॉलेज मिलते पैटर्न, हाँ सेम है जेई। तो बेटा ये 25 लाख को कर दिया रवाना, 2 लाख लोग छांट लिए, अब ये जाएंगे स्टेज 2 में, जो संभावना है स्टेज 2 में। अब 2 लाख बच्चों का पेपर लेने के लिए गवर्नमेंट संस्थाएं काफी है। देखो बेटा जो मैं लॉजिक लगा रहा हूं, ये एमए लॉजिक जो कहता है, इसके होने की संभावना पूरी है। अब जो 2 लाख लोग छांट लिए उनके लिए गवर्नमेंट संस्थाएं काफी है, उनको हाइब्रिड मोड में भी पेपर करा सकते हैं। पहले पेपर को कंप्यूटर पे करवाना संभव नहीं है, 27 लाख लोगों को कंप्यूटर पे बिठाना संभव नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां पर लोग पेपर खरीदेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगला पेपर बहुत टफ होने वाला, मतलब बहुत सिक्योर होने वाला, टफ नहीं सिक्योरिटी से होने वाला है। तो बेटा ये सारे लोग बाहर हो गए पेपर खरीदने वाले, तो अब ईमानदारी से एग्जाम होगा, क्योंकि खरीद लो तुम आगे निपट जाओगे, इन 2 लाख में आ जाओगे फिर क्या करोगे? क्योंकि 2 लाख में से गवर्नमेंट कॉलेज तो 20,000 को ही मिलना है, तो 20,000 तो वही जीतेंगे जो मेहनत वाले हैं। तो इन 2 लाख में पेपर खरीद, अब कोई पेपर तो 2 लाख लोग खरीदने बैठेंगे नहीं, मैं तो कह रहा हूं 10-20 हजार लोगों ने पेपर खरीदा था और वो खरीद भी लिया, तो भी वो इस 2 लाख की भीड़ में जो मेहनत करने वाले 600 नंबर वाले बच्चे वो तो सब मौजूद है। समझना, इस भीड़ में जो मेहनती बच्चा है वो मौजूद है, 550 से 580 से ऊपर वाले सारे बच्चे मौजूद हैं, और इन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेज देना था गवर्नमेंट को, क्योंकि ये ईमानदार बच्चे। अब आ जाओ यहां पर स्टेज 2, अब इन 2 लाख लोगों का, तो अब इसमें लिखा है बेटा, ये जो न्यूज आई है ना, इसमें लिखा है कि 1000, देखो ये थोड़ी बड़ी करता हूं मैं इस न्यूज को, देखो यहां लिखा है, अरे यार ये क्या हो रहा है, बड़ी क्यों नहीं हो रही है ये? चलो कोई नहीं, यहां पे लिखा है, थोड़ा सा दिख रहा हो तो देखना, ये 1000 प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान को चुनेंगे वो, यहां लिखा है 1000 प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान को चुनेंगे वो, कितने 1000 संस्थान। तो देखो, तो अब क्या होगा, स्टेज 2 होगी, सारे गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेजों में, सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज में। क्या ये समझ आ रही है मेरी बात? तो बेटा जो केंद्र सरकार ने तुषार जी मेहता को भेजा कि आप जाके केंद्र को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करो और सुप्रीम कोर्ट से बात करो, माननीय सुप्रीम कोर्ट से बात करो, तो बेटा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाकर यह बोला कि हम 1000 लागू करेंगे या नहीं। तो अब जैसे 1000 स्कूल और कॉलेज चुन लिए, अब उनमें ये बच्चे एग्जाम देंगे, तो 2 लाख बच्चों को वहां पर बिठाना संभव है। समझ में आ गई? एक में 200 बिठाते 1000, तो बेटा 1000 स्कूल चुन लिए,
तो 1000 क्यों बोला उन्होंने? 1000 इंटू 200 करोगे तो बेटा ये देखो, और एक स्कूल में 200 बच्चों के एग्जाम लेने जितनी कॉलेज में एग्जाम लेने जितनी जगह तो होती है, तो आराम से मैनेज होगा। इनफैक्ट 3 लाख लोग भी छाट सकते हैं यहां पर, ताकि बेटा अच्छा बच्चा नहीं बचे। तो इसमें ये इंश्योर कर देंगे कि किसी ने पेपर खरीदा भी है तो अच्छा बच्चा इसमें मौजूद रहे। पेपर खरीदने वालों की शामत इसमें आएगी, जो धांधली करने वाले वो सब यहां निपटेंगे। तो वो 1000 स्कूल छांट ली, ठीक है साहब, है ना, लगभग 1000 संस्थान छांट लिए, बहुत है, पूरे भारत में 1000 छांट लो आप, ठीक है साहब। अब क्या करेंगे, इन 1000 संस्थानों में एग्जाम कराएंगे हाई सिक्योरिटी के साथ, बेटा बहुत हाई सिक्योरिटी के साथ, स्कैनर लगेंगे, सब कुछ, सारी चेकिंग होगी, वही जो हर साल होती है। अब बेटा ये गवर्नमेंट कॉलेज वाले तो बेटा अब यहां पर अच्छा, और इन 1000 स्कूलों की निगरानी कौन करेगा? एनटीए के मेंबर, क्योंकि 1000 जगह तो वो भेज ही सकते, पूरे एनटीए का स्टाफ लगा देंगे। तो बेटा अब ये धांधली रुक गई, ये समझ में आ गई। तो हाई सिक्योरिटी के साथ पेपर होगा, यहां पर सब जगह चप्पे चप्पे में कैमरे लगेंगे, चप्पे चप्पे में कैमरे, क्योंकि 1000 जगह बेटा 2 लाख बच्चों को मैनेज किया जा सकता है, चप्पे चप्पे पर कैमरे, पुलिस बढ़िया से तहकीकात, शक्ल की आईडी, 2 लाख बच्चों का ध्यान रखा जा सकता है ढंग से। और इनसे फिर बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इनसे रैंक बनेगी, अब बनेगी रैंक। और जो ही 20,000 बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट सीटें वो गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएंगे, बाकी लोग प्राइवेट वगैरह जो भी है, और प्राइवेट तो इससे भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे खाने वाले प्राइवेटों में जाओ ना, क्या दिक्कत है? क्या ये समझ आ गई बेटा? तो बेटा ऐसा होने की संभावनाएं है, और मुझे इसके चांस बहुत ज्यादा लगते हैं कि 2 चरणों में हो जाएगी। मुझे बेटा इसके ये लागू होने के चांस 100% लगते हैं, मुझे ये लागू होने के चांस मुझे 100%, अगर मुझे पूछोगे होने के चांस बहुत लगते हैं, फुल है, मैं श्योर हूं कि यह तो होगा ही होगा। तो 2 चरणों में होने वाली बात तो मेरे गले उतर रही है कि ऐसा तो करेंगे, वो अभी फाइनल नहीं है पर लॉजिकली ऐसा करेंगे, और ऐसा करेंगे तो हमें फायदा है। अगर ऐसा होगा तो हमारे को फायदा है, यकीन मानो। ऐसा हो गया तो बेटा राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ऐसा तो होना ही चाहिए, 2 स्टेज में तो होना चाहिए। तो अब ये समझ में आ गया, तुम्हें 2 बार पेपर नहीं देना है, उनको देना है बेटा जो मेहनत करेंगे। तो सर वो हम ही तो है, हाँ बेटा अगर तुम मेहनत करते हो, ईमानदार बच्चे हो, तो तुम्हें 2 बार पेपर देना है। पहली बार कचरा साइड में होगा, जिन्होंने धांधली करी है, जिन्होंने मेहनत नहीं करी है, वो सब बाहर हो जाएंगे, और बाकी के 2 लाख बच्चे जो है वो एग्जाम ढंग से देंगे, फिर उनमें से बनेगी रैंक। यूं समझ लो बस ये 2 लाख लोग ही है जो एग्जाम देने आए थे, यूं समझ लो, फिर रैंक बनेगी, ठीक है साहब। उसके बाद सर ये हाइब्रिड बोर्ड, इसके चांस बहुत कम लगते हैं। तो इसके चांस मुझे लगते हैं, इसके चांस मुझे बहुत कम लगते हैं। ऐसा भी हुआ नहीं है, मैं मेरे अंदाजे बता रहा हूं। सर क्यों नहीं लगता आपको? क्योंकि बेटा एकदम से ऑफलाइन से बच्चों को ऑनलाइन में पेपर दिलवाना के लिए बाध्य करना ये सही नहीं है, क्योंकि कई बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनकी आदत ही नहीं होती कंप्यूटर पे टेस्ट देने की। तो इसके लिए समय दिया जाएगा, तो ये बेटा अगले साल या उसके अगले साल लागू होगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये जो सेकंड पेपर है, इसमें पेपर को ऑनलाइन ट्रांसफर करें ताकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, बेटा बीच में पेपर आउट होने की संभावना नहीं हो। तो सेकंड स्टेज वाले पेपर को कंप्यूटर पे भेज दिया जाए ऑनलाइन, और सीधा इन सेंटरों पे ही प्रिंट आउट निकाले जाए एग्जाम से पहले। ऐसा कुछ हो सकता है, ये भी मुझे नहीं पता, मैं कोई एनटीए का या किसी का, मैं तो बहुत एक साधारण टीचर हूं। तो बेटा हाइब्रिड के चांस तो कम लगते हैं ये करवा पाना, पर 2 स्टेज के होने के चांस पूरे पूरे हैं, और गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होगी, प्राइवेट के हाथों में नहीं देगी सेकेंड स्टेज का एग्जाम। पहले वाले को तो देना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं इसमें, तो इतनी गवर्नमेंट संस्थाएं नहीं मिल पाएगी। ओके, तो ये न्यूज है, ये वाली कटिंग सबको कहीं ना कहीं देख ही ली होगी वो अपने यूट्यूब पे, इसी के कारण से आप बोल रहे थे, तो इसको ढंग से पढ़ लेना, है ना। ये अप्रैल में तो वापिस सुनवाई है, इसमें क्लियर लिखा है कि अप्रैल में तो फिर से सुनवाई है। तो बेटा अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लागू करने जा रहे हैं हम, इन सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं। देखो ये अभी स्पष्ट नहीं किया, साफ साफ लिखा है, जानकारी दी, हालांकि सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है, साफ लिखा है इसमें, देखो
ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि सिफारिशें इसी सत्र में लागू होगी क्या। बहुत क्लियर लिखा है, ये पढ़ो आप, ये सिफारिशें इसी सत्र में लागू होगी, ये स्पष्ट नहीं करा है। यानी कि ये कब लागू होगी ये स्पष्ट नहीं है, पर हां करेंगे आने वाले समयों में। तो इसमें से इसके लागू होने के चांस तो मुझे लगते हैं। हाइब्रिड का तो देखते हैं, अब आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू बेटा, बाय बाय। मिलेंगे आपके सिलेक्शन के साथ। अब तो बेटा सही समय आ रहा है सेलेक्ट होने के लिए, तो मिलेंगे आपके सिलेक्शन के साथ।